राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। फिर से एक बार सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सुंदर सत्र में, जहां हम भगवत गीता के चौथे अध्याय को पढ़ेंगे। 3 अध्याय जा चुके हैं। इन 3 अध्यायों में हमने भगवत गीता का एक मेन जो छोटा सा, जहां से भगवान शुरुआत कर रहे हैं, अर्जुन को किस प्रकार तैयार कर रहे हैं वो अपने कर्मों को करने के लिए, अपने कर्तव्यों की तरफ जाने के लिए, और कर्तव्यों से मुख ना मोड़ने की जो शिक्षा है वो हमने पहले, दूसरे और कल तीसरे अध्याय में भी पढ़ी। लेकिन कल हमने तीसरे अध्याय में विशेषतः ये भी समझा कि हमें किस प्रकार कर्म करने चाहिए। देखिए, कर्म तो यदि हम कुछ भी ना करें तब भी हम कर्म कर रहे हैं, तो हम सब जानते हैं, क्योंकि निष्क्रिय तो जीव रह ही नहीं सकता, जीव हमेशा क्रियाशील रहेगा, तो कुछ तो हम करेंगे ही। लेकिन हमें ऐसे कर्म करने हैं जिनसे हम बंधन में ना बंधे। तो ये बंधन क्या है? ये जन्म मृत्यु का चक्र है। और इस चक्र में ना बंधने वाले कर्म कौन से होंगे? कृष्ण भावनामृत कर्म, जिसको कि अब हम कल अगले यानी कि 5वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो आज चौथे अध्याय में पहले दर्शन कीजिए श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की लिखी हुई भगवद गीता के सुंदर दर्शन, जिसके साथ हम आज का अध्याय आरंभ करेंगे। और अब हम इस अध्याय यानी कि दिव्य ज्ञान, यानी कि भगवान जबकि ये समझा रहे हैं शुरू से एंड तक कि ये ज्ञान क्या है, क्यों इसे दिव्य कहा जाता है, ऐसा क्या रहस्य है जिसको जान लेने से मनुष्य दिव्यता में आ सकता है, मनुष्य भौतिकता को त्याग कर दिव्य प्रकृति, दिव्य स्वभाव अर्जन कर सकता है। आखिर ऐसा क्या रहस्य है? तो इस अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आने वाले हैं। श्लोक संख्या 7, 8, 9, 34 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और इस अध्याय में 34वां श्लोक जो गुरु के प्रति भगवान ने स्वयं कह के ये इंडिकेट कर दिया है कि हर मनुष्य को अपने जीवन में उसके गुरु से मिलना चाहिए, और गुरु ही हमारी जिज्ञासाएं सॉल्व कर सकते हैं, गुरु ही हमें सॉल्यूशंस दे सकते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक इसी भगवत गीता के इसी अध्याय में आएगा, इसलिए एंड तक बने रहना है। थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है क्योंकि अध्याय लंबा है, स्लाइड्स बहुत ज्यादा हैं, परंतु फिर भी हम कोशिश करेंगे कि समय रहते हम इसको समाप्त करें। तो इस अध्याय में हम भगवत गीता का इतिहास समझेंगे। और पहले ही श्लोक में भगवान आ रहे हैं, और भगवान के स्वागत के लिए भक्तों को क्या करना चाहिए? तो वो उनके नाम के द्वारा उनका उच्चारण करके उन्हें ये ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए कि हे कृष्ण, हम आपके स्वागत में खड़े हैं। तो कृपया करके सब अनम्यूट कर लें। तान्या माता जी, सबको राइट्स दे दीजिए अनम्यूट करने के। सब अनम्यूट करें, सब दोनों भुजाएं उठाएं और पूरे उत्साह से भगवान का स्वागत करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण सुंदर भक्तों ने भगवान का स्वागत किया है। भगवान अपने नाम से यहाँ प्रकट है, हमारे साथ है। और इस समय ये भगवत गीता जो हम सुन रहे हैं, ये केवल और केवल भगवान की अहेतु की असीम कृपा के कारण। आगे बढ़ने से पहले हमारे शिक्षा गुरु नामनिष्ठा प्रभु जी को अनेक धन्यवाद, कोटि कोटि नमन कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जिसपे हम भगवत गीता पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद को नमन, और भगवत गीता की इस सुंदर अध्याय को देने के लिए इस्कॉन मैंगलुरु की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।
श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहनव्यवं विवस्वान मनवे प्राह मनुरुक् मनुरिक्ष्वाक अवे ब्रवीत। भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो यहाँ पर जो साइड में राइट हैंड साइड पे आप पिक्चर देख रहे हैं, देखिए इसमें कितना सुंदर दिखाया गया है। स्लाइड्स बनाने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान है सबसे ऊपर। भगवत गीता भगवान किसको दे रहे हैं? सूर्यदेव विवस्वान। सूर्यदेव विवस्वान किसको दे रहे हैं? मनु को, जिन्हें की मनुष्यों के पिता मनु कहा जाता है। और वो किसे दे रहे हैं? आगे इक्ष्वाकु महाराज को। ये वही इक्ष्वाकु महाराज है जिनके वंश में आगे चलकर श्री राम भी आए। तो किस तरह से भगवत गीता एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम तक पहुंची। एवं परा प्राप्तमिदं राज ऋषियो विदुः सकाले नेह महता योग नष्टः परन्तप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो भगवान कहते हैं कि परंपरा से ये विज्ञान आगे तो बढ़ा, विज्ञान आगे तो चला, लेकिन कहीं ना कहीं कालांतर में ये ज्ञान लुप्त भी हो गया। इस वजह से ये ज्ञान कहीं ना कहीं छुप गया, कहीं ना कहीं लुप्त हो गया। यानी कि जब भगवान से चली, सूर्यदेव से होती हुई, मनु से होती हुई, इक्ष्वाकु से होती हुई आगे तो बढ़ी, परंतु फिर आगे आने वाली पीढ़ियों में कहीं छुप गई। अब यहाँ कुछ समझने लायक बातें हैं। जैसे कि पहली बात कि हम जब ये ज्ञान गंगा को देख रहे हैं तो आप पहले राइट हैंड साइड पे जो चित्र है उसको ध्यान से समझिए कि भगवान श्री कृष्ण से ये ज्ञान कहाँ आया। देखिए यहाँ पर ब्रह्मा जी दिखाए गए हैं, ब्रह्मा जी से नारद जी। ये हमारी परंपरा है। अब इस परंपरा को हमने कहाँ से लिया वो हम लेफ्ट साइड के चित्र से समझेंगे, और ये हमारी परंपरा दिखाई गई। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि ये ब्रह्मा जी से चलने वाली सॉरी क्षमा कीजिए, ब्रह्मा जी से आगे चलने वाली ये जो हमारी ब्रह्म परंपरा है, ये कहाँ से आई? तो भगवान ने चार प्रकार की, हमें यहाँ दिखाया गया है कि चार प्रकार की परंपराएं हैं जो भगवान द्वारा हमें प्राप्त हुई। कैसे? एक, पहली परंपरा ब्रह्मा जी से आई। दूसरा ज्ञान लक्ष्मी जी से आता है। तीसरी परंपरा शिव जी से आती है। चौथी परंपरा चार कुमारों से आती है। जो चार कुमार हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो ये चार मेन बोनाफाइड यानी कि ऑथराइज्ड सर्टिफाइड परंपराएं हैं। इनमें से किसी में भी यदि कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो वो ऑथराइज्ड। अब इन सभी परंपराओं के अपने अपने आचार हैं। तो हमारी जो परंपरा है जिसमें कि हम आते हैं ब्रह्म संप्रदाय, इस संप्रदाय के आचार्य हैं मध्वाचार्य जी। माता लक्ष्मी से जो परंपरा चलती है उसके आचार्य हैं रामानुजाचार्य जी। लॉर्ड शिवा, शिवजी से जो परंपरा चलती है जिसको हम रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं, उसके स्वामी हैं, उसके आचार्य हैं श्री विष्णु स्वामी जी। और चार कुमारों से जो परंपरा आगे चलती है उसको हम, जिसे कि हम कुमार संप्रदाय कहते हैं, उसके स्वामी हैं श्री निम्बकाचार्य जी। तो ये चार परंपराएं हमें याद रहनी चाहिए। पहली ब्रह्मा जी से चलने वाली ब्रह्म संप्रदाय जिसमें हम आते हैं, स्वामी कौन है? मध्वाचार्य जी। दूसरी लक्ष्मी जी से चलती है श्री संप्रदाय, स्वामी कौन है? रामानुजाचार्य जी। तीसरी शिव जी से चलती है रुद्र संप्रदाय, स्वामी कौन है? श्री विष्णु स्वामी जी। और चौथी कुमार संप्रदाय जो चार कुमारों से चलती है, जिसके आचार्य हैं निम्बकाचार्य जी। तो ये जिस परंपरा में हम आते हैं, ये ब्रह्मा जी से किसको मिली? नारद जी को। नारद जी से हमारे आगे चलती चलती जो हमारे चैतन्य महाप्रभु, फिर उनके पार्षद, फिर आगे हमारे आचार्यगण, फिर श्रील प्रभुपाद, और फिर आगे उनके शिष्यों के द्वारा। तो ये वही परंपरा है जो डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण से चल। इसकी अगर आप और डिटेल व्याख्या देखना चाहते हैं तो भगवत गीता जहाँ पहला अध्याय शुरू होता है, जस्ट उससे पहले वाले पेज पे देखिए, आपको गुरु परंपरा दिख जाए। अब अर्जुन का प्रश्न बहुत सुंदर है। अर्जुन कहते हैं कि आप तो मेरे रथ पे बैठे हैं, तो आप कहाँ सूर्यदेव के पास पहुंच गए उनको ज्ञान देने? आप तो मेरे सामने खड़े हैं, आप तो मेरे समकालीन हैं।
तो इसलिए अब भगवान अर्जुन को पूरा ज्ञान समझा रहे हैं कि भाई मैं आज से नहीं हूं, मैं तो युगो युगो से हूँ, अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। तो अब ध्यान से समझिए कि ये काल चक्र कैसे चल रहा है। तो चार हमारे युग होते हैं, इसे हम नीचे से ऊपर समझेंगे। सबसे पहले नीचे, सबसे नीचे देखिए, चार युग होते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ठीक है। कलयुग जिसमें हम हैं, इसकी अवधि क्या है? बस एक चीज याद रखनी है, कलयुग की अवधि है 4,32,000 साल। सिर्फ ये याद रखिए। इसको दो गुना कीजिए तो इससे पिछला युग आ गया द्वापर युग, जिसमें भगवान अपने ही रूप में आए आज से 5,500 5,500 साल पहले। 4,32,000 साल को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 8,64,000 साल। 4,32,000 जो कलयुग है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा? 12,96,000। किसकी अवधि बनी? उससे पिछले युग यानी त्रेता युग की, जिसमें भगवान श्री राम है। और कलयुग को यानी 4,32,000 साल को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा? 17,28,000 साल। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते। किसकी अवधि हुई? सतयुग। चारों अवधियों को टोटल कर लीजिए, 1728, 1296, 864, 432, नीचे लिखा हुआ है। चारों को टोटल कर लीजिए, कितना आएगा? 43,20,000 साल। जब इन चारों को ऐड किया तो क्या आ गया? एक चतुर्युग या एक दिव्य युग। एक चतुर्युग या एक दिव्य युग। ऐसे 71 दिव्य युग, यानी कि ऐसे चार जो हमने टोटल किए 43,20,000, इनको 71 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 71 दिव्य युग मिलके क्या बना? एक मनवंतर, जिसकी अवधि आप बराबर में पढ़ सकते हैं 306.72 मिलियन ईयर्स। है ना, हिंदी में भी आप इसको निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करते जाइए, निकाल सकते। तो यानी कि 71 दिव्य युग बन के मिलके बना एक मनवंतर। और ऐसे फिर जो ये एक मनवंतर बना, ऐसे 14 मनवंतर मिलकर के क्या बने? ब्रह्मा जी का एक दिन यानी कि कल्प। कल्प यानी कि ब्रह्मा जी का एक दिन। ठीक है। और उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात्रि, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है? 100 साल। तो जब हमने एक दिन और एक रात दोनों को जोड़ लिया, है ना, फिर उसको मल्टीप्लाई किया कितने से? 30 से। एक महीने के हो गए 30 दिन। फिर उसको मल्टीप्लाई किया 12 से, एक साल के हो गए 12 महीने, यानी कि 360 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आएगा ब्रह्मा जी का एक साल। और फिर उसको मल्टीप्लाई किया 100 से, क्योंकि ब्रह्मा जी की उम्र है 100 साल। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और आराम से पेन पेपर लेके इसको कैलकुलेट कीजिए, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। देखिए, आप यहाँ पर ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। कल्प में, आप कल्प तक तो आप आई गए, मनवंतर में आपने 71 दिव्य युग ले लिए, एक मनवंतर ले लिया। अब मनवंतर से कैलकुलेशन को समझते हैं, जहाँ कल्प लिखा है। कल्प के आगे क्या लिखा है? डे ऑफ ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा जी का दिन। कितना है? 14 मनवंतर प्लस 15 15, मतलब जो 14 + 14। क्यों इसको डबल किया? क्योंकि जितना लंबा दिन है उतनी लंबी रात्रि भी है ना। जैसे हमारा दिन 12 घंटे का है और 12 घंटे की रात्रि भी है, ऐसा ही ब्रह्मा जी का भी दिन, जितना दिन है उतनी ही रात्रि है। तो इसको आप 14 + 15 मत करिए, इसको डबल कर लीजिए। 71 युगों को आपने इकट्ठा करके मनवंतर लिया, मनवंतर को 14 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उसको सीधा डबल कर लीजिए, बस। ये आ गया ब्रह्मा जी का एक दिन। और एक को फिर आप 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक साल, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से। ठीक है? अब यहाँ केवल समझने के लिए है, क्योंकि इतनी लंबी कैलकुलेशन जब तक आप पेन पेपर लेके करेंगे नहीं, आप याद नहीं रख पाएंगे। तो मैं केवल इसको रीड करती हूँ, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ब्रह्मा जी को 50 साल हो गए अभी ब्रह्मा जी अपने 51वें साल में चल रहे हैं। 7वां मनवंतर चल रहा है, क्योंकि 6 मनवंतर खत्म हो चुके हैं। 4 युगों के 27 चक्र। 4 युगों के 27 चक्र। कितने चक्र चलने हैं? 71 चक्र चलने हैं, 27 चक्र चल चुके हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर। और अब क्या चल रहा है? कलयुग। तो कलयुग की अवधि कितनी है? 4,32,000 साल। और अभी कलयुग में इससे अब थोड़ा और ज्यादा बीत चुका है, 5,200 समथिंग साल अब बीत चुके। तो ब्रह्मा जी के जीवन यानी ब्रह्मा जी की आयु बताई गई है 155.522 ट्रिलियन ईयर्स। ये आता है कुल मिला के
3 खरब 11 अरब 47 करोड़ समथिंग समथिंग साल बन करके ब्रह्मा जी की आयु आती है, जो आप हिंदी में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे क्या बताते हैं, मनु का जीवन, फिर वही बताते हैं 4 युगों के 27 चक्र, सतयुग त्रेता और द्वापर, और कलयुग में कितना समय बीत गया ये भी बताते हैं। तो मनु का जीवन कितना है यहाँ ये बताया गया है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि भगवत गीता 1200 लाख साल पहले विवस्वान को दिया गया, यानी कि सतयुग तब 12 लाख साल पहले हम कैसे पहुंचे इसको समझ लेते हैं। 12 लाख साल कैसे हुए भाई, सतयुग जो था वो 17 लाख 28 साल का था, 28,000 साल का। त्रेता कितना था, 8 लाख 64 हजार साल का था। द्वापर कितना था, सॉरी, त्रेता 12 लाख 96 हजार साल का था, और द्वापर कितना था, 8 लाख 64 हजार साल का था। और अब कलयुग कितना है, 4 लाख 32 का है, लेकिन अभी 5,000 साल हुए। तो उन सबको टोटल कर लेते, 17 28 12 96 और 8 64, सारा का सारा टोटल कर लीजिए, और अब 5,000 उसमें और जोड़ दीजिए, तो लगभग लगभग 1200 लाख साल पहले का इतिहास समझ में आ जाए, जबकि भगवत गीता कही गई। ठीक है। अब त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस ज्ञान को विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु तक पहुंचाया। मनु मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दे गए, जो इस पृथ्वी के राजा थे और रघु के पूर्वज थे, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए। इसलिए भगवत गीता मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय के से अस्तित्व। तो 20 लाख साल पहले त्रेता युग में जब भगवान राम आए, लगभग लगभग आज से 20 लाख साल पहले, क्योंकि 8 लाख साल का तो ये गया हमारा 8 64 का भगवान का द्वापर युग गया, और उससे भी कुछ लाखों साल पहले जब भगवान राम आए होंगे, तो लगभग 20 लाख साल की कैलकुलेशन ले रहे, लगभग 12 लाख साल पीछे चले गए, जबकि इक्ष्वाकु महाराज के समय में भगवत गीता धरती पर पुनः आई। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कैलकुलेशन, लेकिन फिर भी आप इसको जरूर करें। अब ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है, एक घंटा कितना है, एक मिनट कितना है, और सबसे इजी याद रखिए उनका एक सेकंड कितना है। ब्रह्मा जी का एक सेकंड होता है 1 लाख साल का। जब हम 1 लाख साल पूरा करते हैं तो ब्रह्मा जी का एक सेकंड होता है। ये वो गुरु परंपरा है जिसकी हमने चर्चा की थी कि आपको भगवत गीता के अध्याय से पहले, अध्याय से जस्ट पहले मिल जाएगी। कहाँ से चली, भगवान श्री कृष्ण से, फिर ब्रह्मा जी को मिली, फिर नारद जी को मिली, उनसे व्यासदेव जी को मिली, फिर आगे चलते रही। फिर 22वें नंबर पे देखिए चैतन्य महाप्रभु आ गए। फिर उसके बाद 22 से लेकर के 27 तक चैतन्य महाप्रभु के पार्षद चलते रहे। फिर उसके बाद 28वें नंबर पर कौन आ गए, हमारी परंपरा शुरू हो गई। गुरु परंपरा के 5, जिनकी हम अपने ऑल्टर में तस्वीर भी रखते हैं, विग्रह भी रखते हैं, कौन कौन है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, सबसे पहले श्रील जगन्नाथ दास जी बाबा जी महाराज, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, और उनके शिष्य श्रील प्रभुपाद। ठीक है। तो गुरु परंपरा भी समझ में आ गई और भगवत गीता का इतिहास भी समझ में आ गया। चलिए अब शुरू करते हैं श्लोकों से आगे पढ़ना। तो कृपया हैंड रेज करें और पढ़ने के लिए रेडी हो जाएं। श्री कृष्ण का अवतरण कैसे होता है, तो श्लोक संख्या 6। अजोऽपि सन्न्यव्यक्तात्मा भूतानमीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता। अब आज भगवान हमें ये कारण बताने वाले हैं कि वो इस धराधाम पे, इस मृत्यु लोक में, इस भौतिक जगत में क्यों और कब आते। बहुत इंपॉर्टेंट। तो पढ़ते हैं इसको, रोशन प्रभु जी के साथ पढ़ेंगे। रोशन प्रभु जी कृपया म्यूट करें और पढ़ें। भगवान भगवान श्री भगवान अरे वाच। श्रील भग, प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जय। श्री भगवान सामान्य जीवन की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बुद्धिजीवी का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है।
भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में दाहतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसे नहीं करते हैं। जब भी वे प्रकट होते हैं तो वह अपनी अंतरंगी शक्ति से वे अपनी उस आकर शरीर से आकर शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतीर्ण होते हैं। यद्यपि वे अपनी उस दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण बालपन से कौमार्य अवस्था तक बाल्यपन से कौमार्य अवस्था तथा कौमार्य अवस्था से तरुण तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवा अवस्था से आगे नहीं बढ़े थे। हरे कृष्णा। थैंक हरे यू। कृष्णा। तो भगवान, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान ने जन्म लिया, भगवान बड़े हो रहे हैं, भगवान मिट्टी में खेल रहे हैं, फिर बड़े होके कंस का वध कर रहे हैं, फिर और बड़े होके भगवान जो है राधा रानी के संग लीलाएं रचा रहे हैं, फिर यशोदा माता को परेशान कर रहे हैं, फिर द्वारका बसा रहे हैं, लेकिन और फिर युद्ध क्षेत्र में भी चले गए। अब सोचने वाली बात यह कि यहां से यहां तक तो हम उनके बड़े होने को देखते हैं, लेकिन उससे आगे क्यों नहीं बढ़ते? भगवान की विवाह हो गया, इतने सारे पुत्र हो गए, तो फिर वो वृद्ध क्यों नहीं होते? कि वो भगवान है, क्योंकि वो दिव्य जन्मा है, क्योंकि वो अविनाशी है, अमर है, स्वयं भगवान है, षडैश्वर्यों से युक्त है, तो वो कैसे वृद्ध हो जाएंगे? वो तो सदा यौवन में बने रहते हैं। तो जिस प्रकार हम एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करते हैं, भगवान उस तरह से दूसरे शरीरों में देहांतरण नहीं करते। और उनके आने का क्या रहस्य है, आप हम ये समझ। बहुत सुंदर श्लोक, बहुत ही सुंदर दो श्लोक आने वाले हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाचाय दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पर? भगवान कहते हैं मेरे आने का कारण क्या है? जब भी, जहां भी धर्म का पतन होगा और अधर्म की प्रधानता होगी, तब तब मैं अवतार लूं। भगवान क्लियर कर रहे हैं। कब कब आएंगे? जब जब धर्म का पतन होगा, जब जब अधर्म की प्रधानता होगी। और कब आएंगे? भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने, धर्म की पुनः स्थापना करने मैं हर युग में आता हूं। तो भगवान के आने के 5 कारण यहाँ समझ में आ गए। कौन से? पहला, फिर से पढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। धर्म का पतन। दूसरा, अधर्म की प्रधानता। तीसरा, भक्तों का उद्धार। चौथा, दुष्टों का विनाश। पांचवा, धर्म की पुनः स्थापना। इन कारणों को जब जब ये लक्षण प्रकट होंगे, भगवान अवश्य आएंगे। और भगवान को यहाँ पर दुष्टों का उद्धार, सॉरी, दुष्टों का विनाश करने के आने की जरूरत नहीं है। कंस को मारने के लिए भगवान को वैकुंठ लोक से यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो तो पलक भी नहीं झपकते और कंस मर जाता। रावण को मारने के लिए भगवान श्री राम को राम अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, भगवान वहीं से चुटकी भी नहीं बजाते और रावण मर जाता। लेकिन फिर अगर ऐसा होता तो भक्त शिरोमणि हनुमान के साथ लीलाएं कैसे होती, दशरथ नंदन कैसे कहलाते, इतनी बड़ी रामायण कैसे कही जाती, इतनी बड़ी भगवत गीता महाभारत कैसे होती। इसलिए भगवान ने अवतार लिया, अपने भक्तों के उद्धार के लिए, वृंदावन की लीलाएं करने के लिए, गोपियों का उद्धार करने के लिए। श्री राम के रूप में आए, सीता माता के साथ लीलाएं करके गए, रामायण लिखी गई। भगवान विशेषतः भक्तों के उद्धार के लिए आए। दुष्टों का संहार तो भगवान चुटकी बजा के कर सकते हैं, है ना? तो प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। रोशन प्रभु जी पढ़िए। रोशन प्रभु पढ़िए। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं तब तक। स्वर्णकांति माता जी। हाँ ठीक है, प्रभु जी भगवान के अनम्यूट हो गए, पढ़िए। हम पढ़ रहे हैं माता जी इस चीज का। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा
तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शील प्रभुपाद भगवान की शिला प्रभुपाद की जय। जय। बोलिए। भगवान के ऐसे अनेक अनुचार है जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं, जो असुर द्वारा निरंतर निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्तों को तंग करते हैं, भले ही वह उसका संग संबंधित क्यों ना सगा संबंधित क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इस प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्होंने तथा उनके पिता वासुदेव को इसीलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म उनसे कृष्ण कृष्ण को जन्म लेता था क्योंकि उनको कृष्ण को जन्म लेता था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ सम, संपर, संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करना तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्णा की बोल। हमने बिल्कुल क्लियरली इस बात को समझा कि यदि भगवान को किसी असुर को मारना होता तो भगवान को यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उन्हें तो केवल अपने भक्तों का उद्धार करना था, उनके साथ लीलाएं करनी थी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और इस श्लोक से भगवान ये बताते हैं कि इस भौतिक जगत से मनुष्य अपना उद्धार कैसे कर सकता है। भगवान कृष्ण को जानने का क्या लाभ है, हम क्यों भगवान कृष्ण को जाने। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त। तो जो भगवान की इस प्रकृति को समझ लेता है कि वो क्यों जन्म ले रहे हैं, वो क्यों प्रकट हो रहे हैं, वो क्यों इस संसार में आ रहे हैं, वो फिर भगवान की इस प्रकृति को समझकर इस भौतिक संसार को छोड़कर भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। और इसी के साथ भगवान ने सुंदर दर्शन दिए हैं यशोदा माता के साथ। जरा इस दामोदर रूप को तो देखिए। अगली स्लाइड पे जाने का मन ही नहीं करेगा। हरि बोल। दर्शन करिए और स्लाइड बनाने वालों को धन्यवाद दीजिए कि वो आपको इतने सुंदर सुंदर दर्शन भगवान के कराते हैं। हरि हरि बोल। तो भगवान के जन्म की प्रकृति को हमें समझना है, किस कारण को समझना है कि भगवान क्यों आते हैं, इस कारण को हमें समझना है। भक्तों का उद्धार करने आते हैं, भक्तों के बीच में अपने प्रेम का आदान प्रदान करने आते हैं, इसे हमें समझना है। अब समझाया क्या जा रहा है कि भगवान कृष्ण और हमारे बीच क्या अंतर है। भगवान कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है और हमारा स्वरूप अस्थाई है। हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं और भगवान जो है वो माया के नियंत्रक। सुंदर सुंदर भगवान के रूपों का दर्शन है इस पीपीटी में, आप बहुत सुंदर दर्शन है, आप करते चलिए बस। तो क्या अंतर है कि भगवान स्थायी हैं, हम अस्थायी हैं। वो पूर्ण है, हम उनका अंश है। जैसे कि अग्नि और अग्नि की एक चिंगारी, जब चिंगारी अग्नि से निकल जाती है तो उसका अस्तित्व खत्म, बुझ जाती है ना थोड़ी देर जलने के बाद। अग्नि तो नहीं बुझती, अग्नि जलती रहती है। इसी प्रकार जब हम अपने भगवान से अलग हो जाते हैं, थोड़े से टाइम के लिए अस्तित्व में रहते हैं, उसके बाद ये जीव अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है इसका, क्योंकि ये तो अंश था, पूर्ण तो था ही नहीं। पूर्ण कौन है? पूर्ण तो श्री कृष्ण है। वो माया के नियंत्रक हैं और हम माया हमें ऐसे नचाती है। कितना बड़ा अंतर हो गया है ना। तो यदि हम भगवान की प्रकृति को समझ लें तो हम इससे पार होके वापस भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। प्रभुपाद का बहुत फेवरेट श्लोक है, प्रभुपाद इसे बहुत कोट करते हैं। एक भगवान बार कहते हैं, पुनः माता जी आप पढ़ देते, एक बार पुनः श्लोक के सेकंड लाइन को पढ़िए ना, वो समझे नहीं। कौन सा वाला प्रभु जी?
ये यथा माँ प्रपन्ते ताम सद, ये इसके बाद के पूरा वाला। तान् तथैव भजाम्यहम् मम वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। तो भगवान ये जानते हैं कि सब उनके पीछे पीछे चलेंगे, इसलिए भगवान कोई ऐसा काम नहीं करते जो कि सब लोग उनको फॉलो करें और गलत रास्ते पे चले जाएं। तो रोशन प्रभु जी एक बार और तात्पर्य पढ़िए श्रील प्रभुपाद का जय घोष करते हुए। पढ़िए प्रभु जी, सभी भक्त 3-3 स्लाइड्स श्री पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम रिपीट करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, जय। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाराज की जय। जय। हरि बोल, हरे बिल्कुल। कृष्णा। हरि। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसके अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ अनुगमन करते हैं। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपना सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण कभी भक्तों के समान रूप से उनके प्रेम की बड़, प्रकट प्रकट करने के अनुसार फल देते हैं, प्रकट करने के अनुसार फल देते हैं। तो हरे कोई कृष्णा। एक भक्त, हरे कृष्णा, कोई एक भक्त भगवान श्री कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, और दूसरा सखा के रूप में। हम अपने अपने ढंग से भगवान से प्रेम कर सकते हैं। कोई उन्हें सखा मान सकता है, कोई ऐसे उनका दास बन के उनके चरणों की सेवा कर सकता है, कोई उन्हें अपने पुत्र के रूप में, अपने सखा के रूप में चाह सकता है, कोई कैसे, कोई कैसे, कोई प्रेयसी की तरह, कोई प्रियतम की तरह, कैसे भी भगवान से प्रेम कर सकते हैं। कोई माता की तरह चाह सकता है। घर में लड्डू गोपाल रखते हैं तो माताएं जो है वो उन्हें माता की तरह प्रेम करती हैं। तो किसी भी रूप में यदि हम भगवान से प्रेम करेंगे तो वो हमें रेसिप्रोकेट करते हैं। माता जी, क्या उनको दोस्त के रूप में चाहा जा सकता है? अगर बिल्कुल चाहा जा जैसे सकता है प्रभु जी, कृष्णा माय फ्रेंड ये तो सब कहते हैं, बिल्कुल चाहा जा सकता है। भगवान तो है ही हमारे बेस्ट फ्रेंड। वो नहीं है तो फिर और इस मिथ्या जगत में और कौन हमारा दोस्त है? वही है। वही इकलौते ऐसे मित्र हैं जो हमें कभी गलत तरफ नहीं जाने देंगे। तो जरूर चाहिए उन्हें मित्र की तरह। हरि बोल। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों की सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। स्वर्णकांति माता जी दंडवत प्रणाम। कृपा करके हरे कृष्ण तात्पर्य पढ़िए। माता जी। हरे। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जय। जी के द्वारा तात्पर्य। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक हैं। वेदों का कथन है, नित्य नित्यानाम ईश्वर एक है, ईश्वरः परमः कृष्ण। हरि बोल माता। ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर एक है, और कौन है? आदि पुरुष गोविंद है। ब्रह्मा जी उनको नमस्कार करते हुए कहते हैं कि आप समस्त कारणों के कारण हैं, इसलिए मैं आपको, हे गोविंद, मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो अलग अलग देवताओं को पूजने से कोई लाभ नहीं है। देवता केवल हमारी क्षणिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु भगवान हमारी, हम जो आत्मा है, क्योंकि हम शरीर तो है ही नहीं, और इस आत्मा की क्या भूख है, इस आत्मा का क्या भोजन है? हरि नाम। वो हमें केवल भगवान श्री कृष्ण प्रदान कर सकते हैं, और अन्य कोई देवता हमें वो नहीं दे सकता। हाँ, देवता हमारी क्षणिक टेम्परेरी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। जीवन में भौतिक सुख चाहिए, कोई भौतिक डिजायर है, मेरी उससे शादी हो जाए, मेरा एक पुत्र हो जाए, मेरे ये गृहस्थी बस जाए, घर मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, इसके लिए हम लक्ष्मी जी, गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी, ये सब देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं। परंतु इस आत्मा के असली भोजन को, इस आत्मा के असली पोषण के लिए क्या चाहिए? श्री कृष्ण का सानिध्य, वापस भगवत धाम, बैक टू गॉड हेड। तो केवल कृष्ण प्रदान कर सकते हैं, और कोई स्थायी सॉल्यूशन नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि देवता स्वयं स्थायी नहीं है। ब्रह्मा जी भी 100 साल के हैं, 100 साल बाद ब्रह्मा जी की मृत्यु,
निश्चित है वो। इस ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी है, ब्रह्मा जी भी तो इस ब्रह्मांड के अंदर ही है। और ऐसे तो भगवान के रोम छिद्रों से असंख्यों ब्रह्मांड निकल रहे हैं, तो फिर कौन बड़ा हुआ? वो जिनके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, या एक ब्रह्मांड के कोई एक सबसे ऊपर बैठे देवता, कौन बड़ा हुआ? इसलिए जब हम नाम जप करते हैं तो उस समय सुबह नाम अपराध में भी कहते हैं कि शिव और ब्रह्मा आदि को भगवान के बराबर समझना भी अपराध है। वो डेमिगॉड्स हैं, देवता हैं, पूजनीय है, सम्माननीय है, उनका खूब आदर कीजिए, परंतु उन्हें भगवान कृष्ण के समान कभी मत मानिए, पाप है, अपराध। चातुर, ये भी प्रभुपाद का बहुत फेवरेट श्लोक है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रच दिए गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम ये जान लो कि इतने पर भी मैं अव्यय अकर्ता। तो क्या बता रहे हैं कि चार प्रकार के मैंने विभाजन कर दिए। कौन से? अब यहाँ हम किसको समझेंगे? वर्ण प्रणाली को। देखिए ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच को समझने की कोशिश कीजिए। भगवान हमें 3 अध्यायों में एक दिव्य ज्ञान दे चुके हैं, अब भगवान उसकी हमें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बता रहे हैं कि दिव्य ज्ञान क्या है, हमारे लिए क्यों जरूरी। तो समाज 4 प्रकार के वर्णों और 4 प्रकार के आश्रमों में विभाजित होता है। 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जाति से नहीं होते। मेरे नाम के भी जो शर्मा है तो मैं ब्राह्मण नहीं हूं, अपने कर्मों से मैं ब्राह्मण हूं। यदि ब्राह्मणों वाले गुण हैं तो मैं ब्राह्मण हूं। आगे आएंगे, ब्राह्मण के गुण भी आएंगे आगे। तो जो पढ़ने पढ़ाने में जो शिक्षक है, जो एक भगवान की दिव्यता को समझता है, वो ब्राह्मण है। जो भगवान के कार्य को आगे चलाने का काम कर रहा है वो ब्राह्मण है। जो ज्ञान अर्जित करना चाहता है वो ब्राह्मण है। जो समाज की रक्षा करता है वो क्षत्रिय है। जो आर्थिक रूप से समाज को एक सुव्यवस्थित ढंग से चलाता है वो वैश्य है। और जो सेवा करता है, श्रम करता है, वो शूद्र है। तो कलयुग में कहा जाता है सभी शूद्र हैं। तो इसलिए शर्मा गुप्ता से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब शूद्र हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वे कर्मों के पाश में कभी नहीं बंधता। तो भगवान कहते हैं मुझ पे कोई कर्म, कोई नियम कानून लागू नहीं है, ना मुझे कोई कर्म फल चाहिए। और जो इस बात को, इस तथ्य को जान लेता है वो कर्मों के चक्र में कभी नहीं पड़ता। तो अब हमने 4 तरह के वर्ण समझे। देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब एक बात जो समझ में नहीं आई, ये चारों चीजें सब में एक मनुष्य जिसमें मिल जाएंगी, वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। ब्राह्मण भी है क्योंकि दीक्षा भी ली, क्योंकि गुरु से ज्ञान भी लिया, ज्ञान को आगे भी बढ़ाया। क्षत्रिय भी हैं क्योंकि इतने राक्षसों का वध किया। वैश्य भी हैं क्योंकि गौएं भी चराई, और जो है रक्षा भी की, समाज की गौओं की रक्षा भी की। और शूद्र भी हैं क्योंकि रथ भी खींचा, सारथी भी बने। तो भगवान ने ये चारों कर्म किए। जी आगे पढ़ते हैं। स्वर्णकांति माता जी पढ़िए। जी माता जी। जी माता जी, थोड़ा सा टोन क्लियर ना हो पाए माता जी, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, पर मैं ट्राई करूंगी पढ़ने के लिए। जी। प्राचीन काल में समस्त प्रमुख आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके वचनों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो। ये तात्पर्य कंटिन्यू कर लो माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, जी। मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद हैं। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले ही ऐसे अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे।
जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। तो भगवान क्या कहते हैं कि पुराने समय में क्या हुआ था, बहुत प्राचीन काल से भगवान कहते हैं कि कोई मुझे कैसे समझता था, कोई मुझे कैसे समझता था। अब तुम क्या करो, उनके पदचिन्हों का अनुसरण करो, महापुरुषों के पदचिन्हों का अनुसरण करो, ताकि तुम भी वो सब कार्य कर सको जो उन्होंने मेरे लिए किए। क्योंकि जो पुराने लोग थे वो शुद्ध थे, और आज जो लोग हैं वो उतने शुद्ध नहीं है। तो इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करते हुए तुम क्या करो, उन महापुरुषों का अनुगमन करो जो मुझे ऑलरेडी प्राप्त कर चुके थे। तो माता जी आप ये श्लोक भी पढ़ लीजिए और इसका अनुवाद भी पढ़िए। हरे कृष्णा। जी माता। कर्मणः हि अपि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणः च बोद्धव्यम गहना कर्मणः गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। हरि बोल माता। हरि बोल माता। तो तीन प्रकार के कर्म समझाए गए हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। अब इनको समझते हैं कि कर्मों के इस लेखे जोखे में ये तीन चीजें क्या हैं, इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए, जो भगवान के लिए किए जाएं, ऐसे कर्म जो हम भगवान के लिए करते हैं, जैसे कि नारद जी दिखाए गए, वो कौन से कर्म हुए? वो हुए अकर्म, जिनसे कि भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे कर्म जो हम किसी सकाम इच्छा से करें, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे सकाम इच्छा वाले कर्म, यानी कि सिंपल कर्म, या तो सकाम कर्म कह सकते हैं या तो कर्म कह सकते हैं। और ऐसे कर्म जो शास्त्रों के अगेंस्ट हो, वो होते हैं विकर्म, जो शास्त्रों के अगेंस्ट हो। और यहाँ तो कृष्ण भावनामृत की बात हो रही है और श्री प्रभुपाद को दिखाया गया था, तो शुद्धतम भक्त है। तो जो व्यक्ति माता जी पढ़िए। कितना रह गया आपका? जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हरि भी आध्यात्मिक होती है। हरि बोल माता। हरि। तो कृष्ण भावनामृत में जो प्रकृति कर लेता है, जो भगवान के लिए अकर्म करता है, ऐसे कर्म करता है जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ब्रह्मचारी बैठे हैं, जो गृहस्थ बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अपने इंद्रियों को वश में करके, अपने मन को नियंत्रण में करके वो कर क्या रहे हैं? वो भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे कर्म कौन से हुए? ऐसे कर्म अकर्म। चलिए आगे पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। विनीता माता जी, और भी जो भक्त पढ़ना चाहें कृपया हैंड रेस करके रखें। 3 स्लाइड्स के बाद और भक्त आगे पढ़ सकते हैं। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। कठोर कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य विज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तात्पर्य भी पढ़ लो माता जी। जी माता जी, जय घोष करते हुए पढ़िएगा। श्रील प्रभुपाद की जय। मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतः मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णतः प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो क्या बताया गया है कि कुछ लोग कठोर व्रत करते हैं, कुछ बड़ी भारी भारी तपस्याएं करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा त्याग करते हैं, और कुछ अष्टांग योग पद्धति करते हैं। अष्टांग योग पद्धति अभी हम 6 अध्याय में पढ़ेंगे। लेकिन इन सबका प्रयोजन क्या होता है? रीजन, लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य तो होता है भगवान को पाना। तो मानव जीवन के जो चारों आश्रम हैं, जिसमें कि ब्रह्मचारी, हाँ हम बात कर रहे थे चातुर्वर्ण, जो हमारा वर्ण व्यवस्था है, वर्ण प्रणाली, तो उसमें 4 तो हमने पढ़े वर्ण,
और वर्णाश्रम प्रणाली क्यों कहा जाता है? क्योंकि 4 हैं आश्रम। तो जीवन के 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो गृहस्थ ब्रह्मचारी कौन होता है? जैसे शुरू से लेकर के जब तक कि एक बच्चे की पढ़ाई पूरी ना हो जाए, जिसको कि हम 25 साल तक का समय मानते हैं, ब्रह्मचारी, जिसमें कि उसे केवल अपने गुरु के निर्देशन में चलना होता है, भगवान के बारे में शिक्षा अर्जित करनी होती है। और पुराने समय में इसमें लोग गुरुकुल में बच्चों को भेजा करते। उसके बाद 25 से लेके 50 तक का समय होता है गृहस्थ, जबकि विवाह, प्रजनन आदि की सब जो है भगवान ने छूट दी है। उसके बाद 50 के बाद क्या शुरू हो जाता है? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब कि जब अपने बच्चों के ऊपर अपनी जिम्मेदारी छोड़ के जो लोग हैं वो अब आगे भगवान के चिंतन में लगे। और 75 से 100 या ऑनवर्ड्स जितना भी फिर आगे आयु रहे, वो हो गया संन्यास, जबकि घर पूरी तरह से त्याग दिया जाए। वानप्रस्थ में ही पहले पुराने टाइम के लोग वानप्रस्थ में ही घर त्याग दिया करते थे। और 75 के बाद तो संन्यास है। उसके बाद तो केवल और केवल कंदमूल और पत्ते खा करके जीवित रहा करते थे, केवल भोजन करते थे और कुछ भी नहीं करते थे, है ना। तो इस तरह से जो एक प्रणाली हमारी चल रही है, इसको हम वर्णाश्रम प्रणाली कहते हैं। तो ये 4 वर्ण और 4 तरह के अगर हम आश्रमों को पूरी तरह से हमारा समाज फॉलो करे, तो विश्व में अशांति का कोई स्कोप ही नहीं रह जाता। तो यहां से हमें पता चलता है कि हमारी जो वैदिक सभ्यता है वो कितनी महान थी, लेकिन कालांतर में सब छिन्न भिन्न हो गया। जी माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हे कुरुक्षेत्र हे कुरुक्षेत्र, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही मूर्ख सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? हरे हाँ, कृष्णा। ठीक बात है। हरे कृष्ण। जब इस जन्म में इस लोक में ही नहीं वो सुख पा रहा, वो भगवान के लिए कुछ कर ही नहीं रहा, तो वो आगे क्या, कौन से जन्म में कहाँ जाके सुख पाएगा? कोई उसका गंतव्य कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हे परम तप, द्रव्य यज्ञ में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे यज्ञ कर्मों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। हरे कृष्णा माता जी। तो मनुष्य ये जो भी कुछ पूजा प्रार्थनाएं अनुष्ठान करता है, ये सब यज्ञ है। और इन सबों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? ज्ञान यज्ञ। क्योंकि ज्ञान यज्ञ के द्वारा मनुष्य भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित करता है। लेकिन कलयुग का एक ही यज्ञ है, कल भी हमने इस बारे में बात की थी। कौन सा? संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ, जिसमें हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं। अब आता है 34वां श्लोक, जो पूरी भगवत गीता में भगवान ने गुरु के बारे में एक ऐसी बात कह दी है कि ये पूरी भगवत गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए, भगवान ने इस एक श्लोक में समझा दिया। गुरु के प्रति ये श्लोक है, तो पूरे ध्यान से अपने गुरु पर ध्यान केंद्रित करके, श्री प्रभुपाद पे ध्यान केंद्रित करके, या आप में से जो भक्त सौभाग्य वाले हैं, जैसे कि हमारी स्वर्णकांति माता जी हैं, जिनके गुरु महाराज उनके जीवन में आ चुके हैं, अपने गुरु की तरफ ध्यान लगा करके इस श्लोक को पढ़िए। तद्विद्धि प्रणिपातेन। आप अनम्यूट करें और मेरे पीछे दोहराएं सब लोग। अनम्यूट करें कृपा करके और दोहराएं श्लोक को। तद्विद्धि प्रणिपातेन तद्युति परिपाणेन परिप्रश्नेन सेवया प्रतिपातेन परिप्रश्नेन प्रतिपातेन सेव्यः सेव्यः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् उपदेक्षन्ति ते उपदेक्षन्ति ज्ञानं ते ज्ञानं ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ज्ञाने ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हरि धन्यवाद। बोल। हरि बोल। हरि बोल तो हरि बोल। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात गुरु के पास जाकर गुरु से ज्ञान अर्जित करो। क्यों? क्योंकि गुरु ने सत्य का दर्शन किया है, गुरु सत्य को जानते हैं, गुरु ने परम सत्य को, एब्सोल्यूट ट्रूथ को देखा है। तो गुरु के पास जाओ, उनसे विनीत भाव से जिज्ञासाएं करो। कौन सी जिज्ञासाएं? आध्यात्मिक जिज्ञासाएं। गुरु तुम्हें सॉल्यूशन देंगे, और गुरु जो सॉल्यूशन देंगे वो आध्यात्मिक सॉल्यूशन होगा। स्पिरिचुअल मास्टर क्यों कहा गया है गुरु को? क्योंकि वो हमारे आध्यात्मिक गुरु। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। क्यों? क्योंकि गुरु कौन है? हम किस में बैठे हैं? हम एक ऐसी नाव में बैठे हैं जो भव सागर में फंसी हुई है। लेकिन गुरु कौन है? गुरु उस नाव का नाविक है। हम तो भवसागर में इधर उधर तैर रहे हैं, लेकिन जो थोड़े से भी आध्यात्मिक हो जाएंगे, जो थोड़ी सी भी भक्ति करेंगे, उन्हें एटलीस्ट एक नाव मिल जाएगी। और इस नाव को चलाएगा कौन? वो नाविक जो गुरु है।
जो उन तेज हवाओं और तूफानों से इस नाव को बचा के हमें भवसागर से पार निकाल दे। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह ही अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो जला डालो अपने कर्म फलों को अर्जुन, ज्ञान की अग्नि में भस्म कर दो इन सब। ये वो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, जो हमें भगवान स्वयं दे रहे हैं। श्रद्धान वल्लभे ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अमिचरेणाधिगच्छति। जी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। हरि बोल। हरि। तो जो इस दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जो इस दिव्य ज्ञान को, भगवान के इस ज्ञान को समझ लेता है, वो इस ज्ञान से क्या प्राप्त करता है? आध्यात्मिक शांति, जिसे हम कहते हैं आनंद। सुख और आनंद में फर्क है। सुख भौतिक है, क्षणिक है। आनंद परमानेंट है, क्योंकि वो भगवान का दिव्य आनंद है, दिव्य भौतिक अनुभूति है। और मेरा अनुरोध है, मेरी विनती है, कृपा करके साइड में जो चित्र है उनको जरूर देखते जाएं, क्योंकि बहुत सुंदर, बड़े रिलेवेंट चित्र साथ में लगे हुए हैं। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्यन्त निबध्नन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वह वास्तव में आत्मपरायण है। ये धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। तो जो अपने कर्म फलों का परित्याग कर देता है, जो भगवान के इस दिव्य ज्ञान को समझ लेता है, वो कर्म बंधन में कैसे फंस सकता है? तो निकल गया इससे। तो सुनते हैं एक बार माता जी से तात्पर्य। माता जी प्रभुपाद जी के द्वारा पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। जय। जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, वो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भवित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवत ज्ञान का, जो भगवत गीता में भगवत ज्ञान हमें मिला है, यदि हम उसे समझ लेते हैं, यदि हम उस दिव्य ज्ञान को समझ लेते हैं, भगवान के इस आने और जाने के कारण को, कि भगवान क्यों आते हैं, क्यों प्रकट होते हैं, जैसे हमने समझा भगवान क्यों प्रकट होते हैं, भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करने, धर्म की पुनः स्थापना करने, दुष्टों का संहार करने। भगवान की इस आने जाने के जो स्वभाव है, यदि हम उसको समझ लेते हैं, यदि हम भगवान के इस दिव्य ज्ञान को, भगवत गीता को समझ लेते हैं, तो निस्संदेह हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि भगवत गीता हर एक श्लोक के माध्यम से हमें क्या समझा रही है? कि कर्म के फलों से मुक्त होने की कोशिश करो, फलों के प्रति आसक्त मत हो, क्योंकि कर्म का फल तुम्हारे अधिकार में है ही नहीं। तो हम डेफिनेट है कि हम इसमें से छूट जाएंगे। हरि बोल। भगवान के सुंदर दर्शन। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, उठो, युद्ध करो। जितने डाउट्स हैं उनको भूल जाओ, ये डाउट्स तुम्हारे लिए नहीं है अर्जुन। श्री प्रभुपाद के कुछ सुंदर शब्द पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। तान्या माता जी हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। हरि हरे बोल। कृष्ण माता जी हरि बोल। स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है, वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता, ये भौतिक बन जाता है। तान्या माता जी हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे। हरे कृष्णा। विनीता माता जी, तान्या माता जी की आवाज आ रही है क्या? नहीं माता जी, नहीं आ रही। थोड़ी प्रॉब्लम होगी शायद माता जी, शायद। हरे कृष्ण। तो वो कनेक्ट
हरे कृष्णा। तान्या माता जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं, शायद वो हमें नहीं सुन पा रहे, हम उन्हें नहीं सुन पा रहे। तान्या माता जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं तेरी आवाज हमारी है, बंद कर ले। तान्या माता जी, एक बार आप फिर से अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी, आपकी आवाज कुछ भी नहीं आई पूरे टाइम। अच्छा, ये शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। माता जी दोबारा रीड करूं क्या? हाँ जी माता जी, कर दीजिए अगर कर सकते हैं। जी। स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो वह यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कहते हैं, श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धाविहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के रूप को नहीं समझ पाता वह मूर्ख है। भगवान अपना रूप समझा रहे हैं, अपनी स्वभाव समझा रहे हैं, अपनी प्रकृति समझा रहे हैं, लेकिन इतना समझाने पर भी जो ना समझे तो प्रभुपाद कहते हैं फिर वो मूर्ख है। तो हमें भगवत गीता को पूरी श्रद्धा के साथ ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि हम इससे पूरा पूरा लाभ उठा सकें। हरि बोल, हरे कृष्णा। यहाँ पर हमारा चौथा अध्याय भी समाप्त। हालांकि बहुत लंबा अध्याय था और कहीं ना कहीं एक डर था मन में कि शायद हम समय रहते पूरा नहीं कर पाएंगे, पर भगवान की इतनी सुंदर कृपा होती है कि अपने आप ही समय पे अध्याय पूरा हो जाता है। भक्तों के संग में हरि कहाँ बोल। समय चला जाता है पता भी नहीं चलता। हरि बोल। तो अब हम आपके प्रश्न लेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार YouTube से सेशन को ऑफ करेंगे क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास। तो सेशन को ऑफ करके फिर हम आपके आंसर्स देंगे। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो तब तक आप नोट कर सकते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।